जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने होने का एहसास कितना करवाते हैं, बताते हैं देखो मैं तुम्हारे अंग संग आए हूँ, तुम चिंता मत करो। कभी मोर मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में। ऐसे जब मैं सुबह अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे मोर की, जबकि हमारा बहुत रैशी इलाका है, बहुत फ्लैट्स हैं, बहुत घर है, लेकिन फिर भी दूर से सुबह सुबह मोर की आवाज़ आती है और गुरु जी बताते हैं देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। ऐसे बालकनी में खड़े हो, कभी ब्राउन बटरफ्लाई जाती है, कभी पीली बटरफ्लाई जाती है, आसपास से होके निकलती है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिसमें गुरु जी का हमेशा होने का एहसास होता रहता है। ऐसे ही हमारे ना एसी की एक तार है, वो लटक रही है, उसके ऊपर एक कबूतर का जोड़ा जो है ना हमेशा बैठा रहता है सारा दिन भी। और मैंने कई बार नोट करा है कि वो उड़ के जाता है, आता है, फिर दोबारा रात को भी वो पूरी रात वही यहीं पर होता है। तो वो गुरु जी का एहसास हमेशा सारा दिन सारी रात हमें होता है कि वह मैं तेरे साथ हाँ, तो चिंता ना कर। ऐसे ही मैं एक छोटा सा सुनाती हूँ। एक दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैं मंदिर जा रही थी। मैं रास्ते में गुरुजी से बात करती हुई जा रही थी, गुरुजी मेरी टांगों में बहुत दर्द है, इसका कुछ करो, वो नहीं चला जाता एक कदम भी, कैसे करूँ? मैंने इतनी दवाइयाँ भी खा रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इतने में क्या होता है, ऐसे मन में बात करती करती जा रही हूँ तो एक नीले रंग की बटरफ्लाई आती है, वो मेरे आसपास नहीं, वो मेरी टांगों के आसपास 3 चक्कर ऐसे लगा के ऐसे चली जाती है। तो देखो गुरुजी को कितना ध्यान है कि चिंता ना कर, तुम्हें टांगों की भी देखो मेरे को चिंता है, तेरी कष्ट की, हर कष्ट की, हर उसकी मेरे को चिंता है। ऐसे ही हमारे घर में हर महीने सत्संग होते थे पहले, इतनी रौनक लगती थी, इतना बढ़िया सत्संग हो रहा था। अब वो मेरी यही बीमारी के टांगों के चक्कर में थोड़ा रुक गया, लेकिन इतने गुरुजी दर्शन देते थे, कभी चोले में दर्शन, कभी थाली में दर्शन, कभी ओम के दर्शन। और आज गुरुजी ने कर्टन में भी दर्शन दिए अपने फेस स्वरूप के और ओम दर्शन के, ओम के। तो बस गुरुजी हम संग आए हैं ऐसे ही। इसी में आपको मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जब हमारे घर में जो बड़े बड़े स्वरूप आए तो वो किसी ने हमें सेवा दी थी। उन्होंने बोला कि हम आएंगे नहीं, हम वो कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे थे। उन्होंने बोला 4-5 बड़े बड़े स्वरूप हैं, हम आपको सेवा के रूप में देना चाहते हैं, लेकिन हम आएंगे नहीं, हम ना कैब में आपको भेज देते हैं। जैसे आजकल कैब वाले ले आते हैं ना, फिर बाद में उनको पेमेंट कर दो। तो हमारा 4th फ्लोर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेटी को जॉन्डिस हुआ था। अब 4th फ्लोर से मेरे लिए तो वो स्वरूप लाने बहुत मुश्किल थे। तो जब वो कैब वाला आया, हमने उसको बोला भाई 40-50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे भैया, ऊपर ले आओ। वो तो माने ही ना, कह रहा नहीं, मैं, मेरी ड्यूटी यहीं पे ख़त्म होती है, मैं नहीं लाऊंगा। तो मैंने फिर बोला मेरे से तो उठाए नहीं जाते, तो मैंने कि बोला चलो गली के किसी बच्चे को बुला लेते हैं। तो बेटी कहने लगी नहीं मम्मी, मैं ही खुद लाऊंगी, जब गुरुजी आए हैं हमारे घर में मैं लाऊंगी। मैंने तो 300-400 रुपये तू चक्कर लगा लेगी, अब तेरे को इतना जॉन्डिस है, इतनी वॉमिटिंग आ रही है, तो कैसे लाएगी? तो उसने कहा नहीं मैं ले आऊँगी, ये मेरी सेवा। अब वो एक एक करके स्वरूप ऊपर लाने लगी। लाने में जो येलो कलर का ऐसे एक इतना बड़ा स्वरूप हो रहा है, उसके ऊपर अपने आप हमने देखा कि जबकि साफ स्वरूप आया था ऊपर, उसके ऊपर अपने आप ऐसे करके माथे के ऊपर गुरुजी की लाइन बनी हुई है। तो गुरुजी ने उसके बाद, आप ये मानो कि 3 साल हो गए इस स्वरूप को आए हुए, उसके बाद लड़की को कभी जॉन्डिस नहीं हुआ। गुरुजी ने वो सारा कर्ज जो है वो अपने ऊपर ले लिया। ऐसे ही हमारे गुरुजी, ऐसे ही खुशियाँ देते हैं, ऐसे ही सब संगत के दुख दूर करें, सबकी परेशानियाँ दूर करें, यही हम चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।